दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लाइंस और एंगल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, ठीक है। हम सीखेंगे कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट और रे क्या होती हैं, और अलग अलग टाइप्स के एंगल कैसे कैसे होते हैं। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती है तो कौन सी एंगल्स बनते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, समझ में आया। मैं आपको इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। ठीक है, क्या क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि लाइन क्या होती है। लाइन वो होती है, मैं कॉपी में समझाता हूँ। सबसे पहले लाइन लाइन वो होती है जो दोनों तरफ से इन्फिनिटी बढ़ते जाए इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, तो दोनों साइड, एक साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी बढ़ते जाए, एक साइड नेगेटिव इन्फिनिटी, जो एकदम एक्सटेंड होते जाए वो लाइन होती है। ठीक है, एक लाइन आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं रे। रे क्या होता है? रे क्या होता है मैं बताता हूँ। रे वो होता है जो एक सिंगल पॉइंट वर्टेक्स से जो पास होते जाता है, जो एक्सटेंड होता रहता है इन्फिनिटी तक, उसे हम रे कहते हैं। ओके, समझ में आया। अब हम लोग समझते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट, लाइन ही है, ये जो इन्फिनाइट भागता है उसमें से हम ये दो पॉइंट उठा लेंगे। जैसे कि मैंने ये ए उठाया और ये बी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ ए और ये बी। ये जो टुकड़ा है ना लाइन का, ये जो दो टुकड़ा मैंने यहाँ लिया, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तब हमारे दुनिया के महान पुरुषों ने कहा, तब हमारे दुनिया के महान पुरुष आए, तब उन्होंने हमारा ये तो उन्होंने बोला कि लाइंस, तो आप समझ गए लाइन क्या होता है, ये एक्सटेंड होता है, रे समझ गए, लाइन सेगमेंट। अब फिर उन्होंने बताया कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स जब दो रे जो होती हैं, पहले एंगल्स मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक, एंगल्स का आविष्कार उन्होंने किया। ठीक है, अब एंगल किसे कहते थे वो लोग, कि जैसे कोई दो लाइन कोई इंटरसेक्ट करके कोई एक दोनों लाइन को कट करता है। ठीक है, दोनों लाइन को कोई कट करता है तो उसके बीच में जो फॉर्म होता है वो एंगल होता है। ठीक है, वो बीच में जो फॉर्म होता है वो एंगल होता है। ठीक है, समझ में आया। अब एंगल के भी टाइप्स आ गए, जैसे कि एक्यूट एंगल, ACUT, एक्यूट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, फिर राइट एंगल, फिर आपका आया है ये राइट एंगल के बाद फिर आपका आता है स्ट्रेट एंगल, फिर आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल, फिर आपका आता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब आप कैसे पहचानोगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो हुआ आपका, ये आपका हुआ एक्यूट एंगल। इसको हम लोग ले लेते हैं ग्रेटर देन 9। ठीक है, ये हमारा एक्यूट। ठीक है, ये हमारा एक्यूट हो गया। ठीक है, एक्यूट हो गया। अब उसके बाद हमारा यहाँ से जाएगा राइट। ये हमारा राइट हो गया, जो 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल हो गया, लिख देते हैं राइट एंगल। ठीक है, अब हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है।
फिर उसके बाद ऐसे जो आता है वो हमारा स्ट्रेट होता है। तो देखो स्ट्रेट जो 180 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है। फिर उसके बाद हमारा रिफ्लेक्स होता है। फिर ये हमारा रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्स होता है। और जब ये पूरा फाइनली जो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसे देखो हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट मतलब ये पूरा 360 कंप्लीट एंगल, ठीक है, हमारा कंप्लीट एंगल हुआ। और ये जो है आपका, ये आपका ये 180 से कम होगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। ये हमारे एक एंगल्स के टाइप्स हैं, ठीक है, ये हमारे एंगल्स के टाइप्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। फिर धीरे धीरे एंगल्स के पेयर्स भी आए, एंगल्स के पेयर्स भी आए। क्या है? एंगल्स के पेयर्स, एंगल्स पेयर्स। एंगल्स के 3 पेयर्स होते हैं। कितने? 3 पेयर्स। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसको हम लोग VOA कहते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इतना आया समझ में? ठीक है, इतना आया समझ में? हाँ ठीक है, बाद में करवाते हैं, ये क्लास चल रही है ना लाइव ले। ओके, इतना आपको समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया? अब हम लोग क्या बात करेंगे, जब हमने एंगल्स पेयर्स की तो बात कर ली, हमने इस पेयर्स की तो बात कर ली, ठीक है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, वो 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री 180। और जो ये VOA जो होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 360 होता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब समझते हैं, अब समझते हैं, अब समझते हैं, समझते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग ये समझेंगे लीनियर पेयर क्या होता है, ठीक है। लीनियर पेयर हमने तो ये कॉर्स कम्प्लीमेंट्री, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री, हाँ, ये VOA एंगल्स भी होता है, लेकिन इसके अलावा ये भी होता है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। फिर लास्ट में, लास्ट एंड फाइनल आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कुछ नहीं होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? आस पड़ोस वाले एंगल। क्या बोला मैंने? आस पड़ोस वाले एंगल मीन्स साइड, साइड बाय साइड जो होते हैं ना, उसे हम लोग एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। और लीनियर पेयर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वो। लीनियर पेयर क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, मीन्स स्ट्रेट लाइन। ओके, क्लियर है यहाँ पे आपको? ठीक है, अब हम लोग आते हैं मुद्दे का, VOA क्या होता है। VOA मैंने अभी छोड़ दिया था, ठीक है। VOA क्या होता है? जब कोई 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, जब कोई 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो एंगल्स फॉर्म होता है, ये जो, उसे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ठीक है ना? समझ में आया? अब हम लोग आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में। ट्रांसवर्सल लाइन, अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब
एक लाइन दूसरे लाइन को कट करती है, जैसे ये एक लाइन मैंने बना दिया, ठीक है। ये जो एक लाइन है और ये इसको जो कट करती है ये लाइन जो दूसरे लाइन को जो कट करती है उसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। उससे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 तरह के कोई एंगल आते हैं, ठीक है। इसमें अब 3 तरह के कोई एंगल आते हैं। ये तो मैंने गलत बनाया ना, पैरेलल लाइन बनाया। देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? इसको आप लोग जानते हो, ये क्या है? ये 2 लाइन्स, ये वाला लाइन को भी भूल जाओ, ये जो मैंने भी खींचा उसको भूल जाओ। ये दोनों लाइन्स जानते हो तो कमेंट कर देना क्या होता है। नहीं जानते हो तो मैं इसे बता देता हूँ। इससे हम लोग पैरेलल लाइन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पैरेलल लाइन्स को जो कट करता है, ये जो पैरेलल लाइन्स को जो कट करता है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन में भी बहुत सारी चीज़ आते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक मिनट गाइस, कोई आया है? हाँ, अब थोड़ा कोई आ गया था गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बात करते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस के हम लोग ये पेयर्स बात है, जो पैरेलल लाइंस के जो कट करता है 2 लाइंस को, अब उसके पेयर्स समझते हैं। जैसे कि पहला पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं भी इसमें करके आपको बताऊंगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या, और मैं टाइप्स बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बताऊँगा। दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तीसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये ALT ऑल्टरनेट नेट है और INT इंटरनेट है, इंटीरियर, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। समझ में आ गया? कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लास्ट एंड लिस्ट फाइनल वाला आता है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इतना ठीक है, ठीक है। अब क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है या नहीं होता? इक्वल होता है या नहीं होता है? आप लोग बताओ मुझे कमेंट में। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, उसी तरह ऑल्टरनेट इंटीरियर्स भी एंगल्स भी इक्वल होता है, ठीक है। और ये भी इक्वल होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी, बट ये को इंटीरियर एंगल्स ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। समझ आया? अब हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को यहाँ लोकेट करेंगे, फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, फिर को इंटीरियर एंगल्स को यहाँ पे बता करके इससे हम लोग एंड करेंगे, ओके। इससे हम एंड करेंगे, फिर देखेंगे कुछ बुक में रहेगा तो बुक ही में एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी इतना मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ना 1 यहाँ ले लेते हैं, फिर इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का बात करते हैं, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें हम लोग देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ये 1 और ये 5, ये 1 और 5 जो वो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर उसी तरह 4 और 8 ये भी आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर ये 2 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फिर उसके बाद 3 और 7 ये भी आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ, ठीक है। अब हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर्स में आते हैं, ये इक्वल होता है, ठीक है। अब हम लोग ऑल्टरनेट में आते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है।
ये भी आपका इक्वल होता है, ठीक है। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आते हैं, ठीक है। जो अंदर का जो एंगल होता है ना, मीन्स ये वाला जो अंदर का जो एंगल होता है उसे हम लोग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 और 6 जो एंगल है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और वैसे 3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 और यहाँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब हम लोग ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में आते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ये भी हमारा क्या इक्वल होता है, ये भी हमारा इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू, पहले देखते हैं बाहर का हमें एंगल देखना है, ठीक है। अब हमें इसका बाहर का देखना है, एंगल 1 ये बाहर और ये बाहर, लेकिन ये वाला देखना और ये वाला देखना है, ठीक है। 4 3 और 5 6 को नहीं देखना है, ठीक है। 1 7 1 बराबर 7 ये एक्सटीरियर है, ये 2 इज इक्वल्स टू 8 ये आपका एक्सटीरियर है। तो देखो 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7, फिर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ये आपका एक्सटीरियर एंगल्स हो गया ऑल्टरनेट वाला, ठीक है। जो ये आपका हुआ 3 पार्ट ट्रांसवर्सल एंड कप प्रॉपर्टी। अब हम लोग लास्ट में आते हैं को इंटीरियर एंगल्स में, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको बताया है कि ये इक्वल नहीं होता, ये सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री होता है मतलब कि 180, और 180 जब होता है तो इधर देखो जब सप्लीमेंट्री होता है ना तो पहले हम लोग 4 6 और 3 5 लेते हैं, अब वो नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 4 5 3 6 ये हमारा होगा क्या, को इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि इन दोनों का जब हम लोग सम करके इज इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री 180 करेंगे तो ये हमारा को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, मतलब 4 5 और 3 6, ठीक है। मैं लिखता हूँ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है। मतलब कि ऐसे लिख देते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एक हुआ। फिर हमारा दूसरा यहाँ पर फिर हमारा है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, बस आ गया इतना समझ में। अब मैंने बोला था कि इतना ख़त्म करके अब बुक में देखेंगे कि बुक में हमारा क्या दिया हुआ है, ठीक है। बुक में देखते हैं, बुक में बस डेफिनेशन एडजेसेंट एंगल वो सब मैंने करवा दिया। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो मैंने बता दिया कि 2 लाइन जब किसी को कट करता है वो नॉन इंटरसेक्टिंग जो किसी को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद तो सब मैंने बता दिया है आपको। हाँ मैं ये बताना भूल गया आपको, देखो ये जो एक्सियोम सब है ना वो एक्सियोम सब कभी आप पढ़ लेना। एक्सियोम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सियोम कभी कभी आपसे पूछ देता है, ठीक है। एक्सियोम पूछ देता है, फिर उसके बाद एक्सियोम यहाँ 6.2 और थ्योरम भी पढ़ लेना, प्रूफ उसका देख लेना अच्छे से। फिर इसमें एक ही था तो ठीक है, ठीक है इतना हो गया। ख़त्म, ठीक है। सो गाइस, सो दोस्तों हमने आज इस चैप्टर में बेसिक एंगल्स ही नहीं बल्कि एंगल्स पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इस चैप्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। पहले इंट्रोडक्शन, अगर आप एक्सरसाइज ऐसे शुरू मत करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देख लेना तब स्टार्ट करना, ओके ठीक है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो को और समझ में नहीं आया वीडियो को तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। मतलब वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।